बच्चों के लिए कहानी। आज की कहानी का उन्वान है शेरू के चोर। कहानी के मुसन्निफ हैं अब्दुल रशीद फारूकी। मानी, कितने ही दिन हो गए कोई केस नहीं आया। शानी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, सच कह रहे हो, हम सारा दिन दफ्तर में बेकार बैठे रहते हैं। मानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेकार तो खैर नहीं बैठे, बहुत सी मक्खियां हमने इन दिनों मारी हैं। दानी हंसा। मक्खियां मारना भी कोई काम है भला? मानी ने मुंह बनाया। जब कोई काम न हो तो मक्खियां मारने से अच्छा भला क्या काम हो सकता है? दानी ने कहा। उसी वक्त दफ्तर का दरवाजा थोड़ा सा खुला और उन्हें कोई अंदर झांकता दिखाई दिया। साथ ही एक बारीक सी आवाज उनके कानों से टकराई, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तुम थोड़ा सा अंदर आ चुके हो, पूरे भी आ जाओ तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। मानी चहका। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से वो बिल्कुल फारिग थे। उनके पास बाकायदा कोई केस नहीं आया था। गोया रावी चैन ही चैन लिख रहा था। शुक्रिया, मैं पूरा अंदर आ जाता हूँ। उन्होंने देखा वो करीबन 12 साल का एक गोल मटोल सा लड़का था। उसका रंग इंतहाई सफ़ेद था, जैसे रुई का गाला। छोटे से कद का वो लड़का दरवाजे के पास खड़ा बार बार आंखें झपका कर उन्हें देख रहा था। यहाँ कुर्सी पे बैठ जाओ अच्छे लड़के, मानी ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वो जल्दी से कुर्सी पर बैठ गया और लगा उन्हें टुकर टुकर देखने। तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? शानी ने पूछा तो वो जल्दी से बोला, तो कैसे देखूं, ये बता दीजिए। हम क्या बताएं? जैसे किसी को देखते हो वैसे ही देखो हमें। भाई, वैसे ही तो देख रहा हूं मैं आपको। इस बार वो मुस्कुराया। तुम बड़े अजीब हो, मानी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अजीब तो हूं, लेकिन बड़ा हरगिज नहीं। बड़े तो आप हैं। कौन हो तुम? शानी ने पूछा। मेरा नाम बॉबी है। उसने झट अपना नाम बता दिया। यहाँ क्यों आए हो? दानी ने पूछा। आपसे अपना मुर्गा लेने। उसने कहा तो उन्हें एक झटका सा लगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने हमारा लड़ाका मुर्ग चुराया है। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है मोटू, मानी ने गुस्से से कहा। मैं मोटू नहीं, बॉबी हूं। उसने बुरा सा मुंह बनाया। उसी वक्त दरवाजा फिर खुला और एक मोटा सा लड़का अंदर आ गया। ये कब मोटा है? मोटा तो मैं हूं। तुम कौन हो? क्या इसके साथी हो? शानी ने जल्दी से पूछा। हाँ, मैं इसका साथी हूं और मैं अकेला नहीं, अभी एक और है। आ जाओ पतलू भाई, हमारे चोर मिल गए। मोटू ने कदरे बुलंद आवाज से कहा तो दरवाजा एक बार फिर खुला और एक पतला सा लड़का अंदर आ गया। अब वो तीनों शानी, मानी और दानी के सामने खड़े थे। आप सोच रहे हैं कि हम आप तक कैसे पहुंच गए? तो सुने, जब आपने हमारा मुर्ग चुरा कर हमारे घर की दीवार फलांग रहे थे तो चच्चा गामा ने आपको देख लिया था। बस उनकी मदद से हम यहाँ तक पहुँच गए। आप हमारा मुर्ग दे दें, हम चले जाएंगे, बॉबी ने कहा। तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। 2 हफ्ते हो गए हम अपने दफ्तर से निकले ही नहीं, तो तुम्हारा मुर्ग और वो भी लड़ाका कैसे चुरा सकते हैं? हम कुछ नहीं जानते, आपको हमारा मुर्ग वापस करना ही होगा, वरना। मोटू ने आंखें निकालते हुए कहा।
वरना क्या करोगे तुम? शानी हंसा। वरना हम चचा गामा को गवाही के लिए यहाँ बुलवा लेंगे, पतलू ने गुस्से से कहा। बुलवाओ ने, हम भी देखते हैं वो कैसे गवाही देते हैं हमारे खिलाफ, दानी ने कहा तो बॉबी जोर से चिल्लाया, चचा ये हमारा मुर्ग नहीं दे रहे, आप अंदर आ जाएं। उसके खामोश होते ही दरवाजा एक बार फिर खुला और चचा गामा अपनी आंखें चपकाता हुआ उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो आप हैं चचा गामा? दानी मुस्कुराया। फिर वो किसी को मोबाइल पर मैसेज करने लगा। हाँ, और तुम हो चोर। मैंने तुम्हें अच्छे बच्चे समझा था। मैं तुम्हें अच्छे बच्चे समझता था, लेकिन तुम तो पक्के चोर निकले। हद है भाई, चचा गामा ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? हमने इनका मुर्ग नहीं चुराया, यूं भी हम इन्हें जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं, और आपको भी। हो सकता है तुम मुझे और इन्हें पहली बार देख रहे हो, लेकिन तुमने इन बच्चों का शेरू चुराया है। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ। हम नहीं जानते आप कौन हैं और हम पर चोरी का इल्जाम क्यों लगा रहे हैं, शानी ने कहा। जाने क्यों उसके चेहरे पर यकायक मुस्कुराहट आ गई। आप हमारा वक्त ज़ाया न कीजिए और यहाँ से चले जाएं, दानी ने मुंह बनाते हुए कहा। उसने मोबाइल जेब में रख लिया था। हमारा काम चोरों को पकड़ना है, चोरी करना नहीं, मानी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन चांद की रोशनी में मैंने तुम्हारे चेहरे साफ देखे थे, वो तुम तीनों ही थे। चचा गामा अपनी बात पर अड़ा हुआ था। अरे नहीं, वो हम नहीं, कोई और हो गए। अच्छा ये बताएं, आप हमें कैसे जानते हैं? दानी ने कुछ सोचते हुए पूछा। तुमने मेरी बहन का पानदान तलाश करके दिया था। उसने अपने नवासे अब्दुल्ला के मोबाइल में तुम्हारी तस्वीर देखी थी। जब मैंने चांद की रोशनी में दीवार फलांगते हुए तुम्हें देखा तो हैरान रह गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आया था कि तुम चोरी भी कर सकते हो। लेकिन क्या? मानी ने जल्दी से पूछा। लेकिन तुमने वाकई चोरी की है। अरे बाप रे, आप तो हमें सचमुच चोर समझ रहे हैं। अल्लाह से डरें, बिला वजह किसी पर इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं है। हमने चोरी नहीं की, लेकिन एक काम ज़रूर कर सकते हैं, दानी मुस्कुराया। क्या काम? बॉबी, मोटू और पतलू ने एक साथ जल्दी से पूछा। यही कि हम आपके चोर पकड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। बॉबी, मोटू और पतलू ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर बॉबी एक झटके से बोला, ठीक है, अगर आपने हमारा मुर्ग नहीं चुराया तो चोर पकड़ कर दें। ठीक है, हम चोर पकड़ेंगे। तुम हमें चोरी के मकाम पर ले चलो, मानी ने मुंह बनाकर कहा। क्या मतलब? तुम इनके घर जाओगे? चचा गामा ने घबरा कर कहा। जाहिर है चोर का सुराग तो वहीं से मिलेगा। आपको कोई एतराज है क्या? दानी मुस्कुराया। एतराज? भला मुझे क्यों होने लगा एतराज? वो जल्दी से बोला। बॉबी, तो क्या हम तुम्हारे साथ चलें? मानी ने बॉबी को मुखातिब करते हुए पूछा। बिल्कुल चल रहे हैं, आइए। वो सब एक साथ दरवाजे की तरफ बढ़े। वो घूम फिर कर कमरे में मौजूद लोगों का जायजा ले रहे थे। उनके सामने एक छोटी लड़की, बॉबी, मोटू और पत्तू बैठे थे। जरा फासले पर उनकी वालदा फहमीदा बेगम कुर्सी संभाले बैठी थी। उनके साथ ही चचा गामा खड़ा था। वो किसी सोच में गुम था। कमरे के एक कोने में मोटी और घनी मूंछों वाला तकरीबन 27 साल का एक नौजवान खड़ा था। वो बार बार अपनी मूंछों को तौ दे रहा था। वो बॉबी का भाई था। कमरे से बाहर बड़े से कच्चे सेहन में 4-5 मोटी ताज़ी मुर्गियां दाना चुग रही थीं। वो गर्मियों के शुरू के दिन और 3 बजे के बाद का वक्त था। क्या तुम्हारा पहले भी कोई मुर्गा या कोई और चीज़ कभी चोरी हुई थी? दानी ने सब पर भरपूर नज़र डालते हुए पूछा। जी नहीं, इससे पहले हमारे घर से कोई चीज़ चोरी नहीं हुई। जाने वो कौन थे जिन्होंने हमारा लड़ाका मुर्ग चोरी कर लिया? बॉबी के भाई ने मूंछों को दो ताव देते हुए कहा। एक बार शेरू के चोर मिल जाएं, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं।
कच्चा चबा जाएंगे। बॉबी ने गुस्से से कहा, ओह, तो गोया तुम्हारे मुर्ग का नाम शेरू है? मानी मुस्कुराया, जी हाँ, पूरे इलाके में शेरू जैसा लड़ाका कोई दूसरा मुर्ग नहीं। छोटी लड़की ने जल्दी से कहा, गोया तुम्हें भी शेरू बहुत पसंद था? दानी ने पूछा। हाँ, मुझे ही नहीं, मेरी सब सहेलियों को शेरू बहुत पसंद था, वो बोली। आप उसे जल्दी से ढूंढ दें, उसे ढूंढने के लिए ही तो यहाँ आए हैं। दानी मुस्कुराया। एक बात बताओ, क्या तुम शेरू को दूसरे मुर्गों से लड़ाते थे? ये क्या बात हुई? वो एक लड़ाका मुर्ग था, पूरे इलाके में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। जो भी उसके सामने आया उसने उसे मार मार कर जख्मी कर दिया। चच्चा गामा ने जल्दी से कहा, बहुत खूब, इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि बहुत से लोग उससे हसद करते होंगे और कुछ लोग तो उससे मुंह मांगी कीमत पर खरीदना भी चाहते होंगे। दानी ने कहा, जी हाँ, उसे बहुत से लोग खरीदना चाहते थे। ऐसे लोग हमारे बड़े भाई से राब्ता करते थे, लेकिन हमें शेरू को किसी कीमत पर नहीं बेचना था। बस हम सबको इनकार कर देते थे, है ना भाई? बॉबी ने मूंछों वाले नौजवान की तरफ देखते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मैं हमेशा सबको मना करता था। मूंछों वाले नौजवान ने जल्दी से कहा। उसकी बात सुनकर दानी चलता हुआ ऐन उसके सामने जा खड़ा हुआ और बोला, कहीं तुमने शेरू को चोरी नहीं किया? मैं क्यों चोरी करूंगा अपना शेरू? नौजवान ने आंखें निकाली। हो सकता है तुम्हारे पास कोई वजह हो चोरी की। वैसे तुम काम क्या करते हो? दानी बगौर उसका जायजा ले रहा था। मैं वो गड़बड़ा गया। मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ बड़े भाई, दानी मुस्कुराया। ये कोई काम नहीं करते भाई, इन दिनों नौकरी ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि नौजवान कोई जवाब देता, बॉबी ने कहा, ओ ठीक है। दानी ने कहा और चच्चा गामा की तरफ घूमा। चच्चा, क्या वाकई आपने हमें शेरू के साथ दीवार फलांगते हुए देखा था? जरा याद तो कीजिए, शायद वो हम न हो, कोई और हो हमसे मिलते जुलते। दानी की बात सुनकर चच्चा गामा अपना सर खुजाने लगा, फिर बोला, उस वक्त तो तुम तीनों ही लग रहे थे, अब अल्लाह जाने कौन थे, लेकिन वो थे 3 ही। पक्की बात है कि वो 3 ही थे? हाँ, वो 3 ही थे, और उनमें से एक के हाथ में शेरू था। शेरू सहमा हुआ था, मैंने साफ देखा था। चच्चा गामा ने जोश से भरे लहजे में कहा, ओह, आपने शेरू को सहमे हुए देखा था? हाँ, वो वाकई सहमा हुआ था। चच्चा गामा ने जल्दी से कहा, बॉबी, तुम्हारा शेरू किस दिन चोरी हुआ था? दानी ने पलटकर बॉबी से पूछा। कल रात। भाई, क्या आप हमारे शेरू को के चोर पकड़ लेंगे? छोटी लड़की ने पूछा। क्यों नहीं, जल्द पकड़ लेंगे, लगता है वो यहीं कहीं है। मानी ने इधर उधर देखते हुए कहा, फिर बोला, दानी, मैं अभी आया। इतना कहते ही वो तेजी से कमरे के खुले हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। जल्दी आना मानी, शानी ने कहा। मैं समझा तुमने आज ना बोलने की कसम खा रखी है। दानी मुस्कुराया। ऐसी कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था लोग कोई काम करने से पहले अच्छा बुरा क्यों नहीं देखते। मैं चच्चा गामा से कुछ पूछना चाहता हूँ। शानी ने बात के आखिर में चच्चा गामा की तरफ देखा। पूछो जो पूछना चाहते हो। हर चोरी के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। क्या आप बता सकते हैं, अगर हमने शेरू की चोरी किया है तो क्यों किया है? मतलब शेरू को चुराने की हमारे पास क्या वजह हो सकती है, आप बताएंगे? मैं कह चुका हूँ, मुझे उस वक्त वो तीनों तुम ही लगे थे। तुम्हारी तस्वीर जो अब्दुल्ला के मोबाइल में देखी थी, लगे थे। मतलब अब आप ऐसा नहीं समझ रहे। शानी मुस्कुराया। मैं क्या कहूँ, वो हकलाया। ये बताइए, आपसे किसने कहा था चोरी का इल्जाम हम पर लगा दें? शानी ने चच्चा गामा की आंखों में झांकते हुए अचानक पूछा,
तो वो यूं उछला जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। क्या मतलब? ये आप क्या कह रहे हैं भाई? बॉबी ने घबरा के पूछा। मैं ठीक कह रहा हूँ, हमारा नाम लेने के लिए किसी ने इनसे कहा था। अगर ये उसका नाम बता देते हैं तो ठीक, वरना हम खुद बता देंगे। चचा, ये बच्चे क्या कह रहे हैं? बॉबी की वालदा ने पूछा। बाकियों की तरह वो भी हैरान रह गईं। इससे पहले वो खामोशी से बैठी सब कुछ देख सुन रही थी। चचा, हम दूसरों की मदद करते हैं, फिर ये कैसे मुमकिन है कि हम अपने इर्द गिर्द से बेखबर रहें? बॉबी, आपका शेरू वाकई हमारे पास है, लेकिन हमने उसे नहीं चुराया था, बल्कि कोई उसे मेरे घर में सुबह सवेरे ऐसे छोड़ गया कि हमें खबर ही ना हुई। दानी ने गोया धमाका किया। उसकी बात सुनकर सब उछल पड़े। ये आप क्या कह रहे हैं? कोई हमारा शेरू आपके घर छोड़ गया? बॉबी के मुंह से निकला। हाँ, और थोड़ी देर में वो यहाँ आ जाएगा। दानी ने कहा तो सब हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात चेहरों पर लिए एक दूसरे को देखने लगे। मैं पानी पियाऊं, बॉबी के भाई ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। फिर उसके उठते कदम रुक गए। कमरे में मानी दाखिल हो रहा था। उसके साथ 2 लड़के थे। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। मानी के बगल में शेरू कसमसा रहा था। शेरू को देखकर बॉबी, उसकी बहन मोटू और पत्तू खुशी से उछल पड़े। उनके मुंह से बेख्तियार निकला, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, हमारा शेरू आ गया, हमारा शेरू आ गया। फिर उन्होंने शेरू लेकर बारी बारी उसे चूमना शुरू कर दी। शेरू भी खुद को उनके दरमियान पाकर बहुत खुश हुआ। बेटा, बात पल्ले नहीं पड़ी। ये क्या चक्कर है, मुझे बताओगे? बॉबी की वालदा ने उलझे हुए लहजे में पूछा। बताता हूँ। कल सुबह जब अचानक शेरू को मैंने अपने घर में देखा तो हैरान रह गया कि लड़ाका मोरो मेरे घर में कैसे आ गया। मैंने फौरन अपने दोस्तों मानी और शानी से राब्ता किया कि कहीं उन्होंने उसे मेरे घर में न छोड़ दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। जब से हमने लोगों के छोटे मोटे मसले हल करने का काम शुरू किया है, बहुत से लोग हमारे दुश्मन हो गए। ये वो लोग हैं जो नेकी करते हैं और ना करने देते हैं। हमें मोहल्ले में एक लड़के अकरम पर शक था कि वो हमारे खिलाफ है। हमने फौरन उसकी निगरानी कराई तो मालूम हुआ कि इस मामले में अकरम का हाथ था। अकरम चूंकि एक अमीर बाप का बेटा है, इसलिए उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। उसने हमें बदनाम करने का मंसूबा बनाया और आपका शेरू चोरी कराकर मेरे घर में छोड़ दिया। दानी कहता चला गया। सब हैरत से उसकी बातें सुन रहे थे। बॉबी, मोटू, पतलू और उनकी बहन के मुंह तो जैसे खुल से गए। ओह, इसका मतलब है उन्होंने हमारा शेरू चोरी किया था। पतलू ने मानी के साथ खड़े 2 लड़कों की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, उन्होंने अपने तीसरे साथी के साथ मिलकर शेरू को चोरी किया था। जानते हो वो तीसरा साथी कौन है? दानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। कौन था वो? बॉबी ने जल्दी से पूछा। तुम्हारा भाई। ये भी अकरम का दोस्त है क्या? सब चीख उठे। जी हाँ, चोरी इन तीनों ने मिलकर की थी। तुम अपने भाई की जेब चेक करो, इसमें अच्छे खासे पैसे होंगे। इसकी फूली हुई जेब चीख चीख कर मेरी बात की तस्दीक कर रही है। इस चोरी में तुम्हारा भाई यूं शामिल हुआ कि उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। शेरू ने घूम फिर कर आखिर तुम्हारे घर में आ जाना था, इसलिए ये इस मंसूबे में शामिल हो गया। दानी चुप हो गया। बच्चों, ये ठीक कह रहा है। चोरी शानी, मानी और दानी ने नहीं, इन तीनों ने की थी। मुझे इनका नाम लेने के लिए तुम्हारे भाई ने कहा था। अफसोस, मैंने 1000 रुपए के लिए इनका साथ दिया और शानी, मानी, दानी को बदनाम करने की कोशिश की। अल्लाह के लिए तुम सब मुझे माफ कर दो। मेरी बच्ची बीमार थी और उसकी दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं इनकी बातों में आ गया।
چچا گامے کا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا آپ کو معلوم تھا کہ ہم آپ کے دفتر میں آئیں گے؟ اپنے شیرو کو تلاش کرتے ہوئے بوبی نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، ہم جانتے تھے، شانی نے کہا۔ اوہ، اب ہم چلتے ہیں۔ چوروں کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو یہ تم جانو۔ ہمیں اپنے محلے کے ایک اچھے لڑکے کو شاباش اور دوسرے گندے لڑکے کو اچھا بننے کی دعوت دینی ہے۔ اللہ حافظ، شانی، مانی اور دانی نے ایک ساتھ کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اس کے ساتھ ہی کہانی کا اختتام ہوا۔